हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत ही रिनोन, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। मतलब अगर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर कोई भी अगर पॉलिटिशियन आता है वो मेनली कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा होता है या रिलीजियस चीज़ों पे मुद्दों पे उठा रहा होता है इनडायरेक्टली, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं एम्प्लॉयमेंट, यूथ, हेल्थ केयर एंड बहुत सारी चीज़ें जिस पे ध्यान देना चाहिए एक्चुअली एक पॉलिटिशियन को, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। पर अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री, वो पीएम रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ही काम किया। मतलब कुछ भी उन्होंने स्टेप लिया वो हर एक जाति, रिलीजन या कास्ट, हर चीज़ से अलग होकर एक देश को साथ में लेके चलना था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए एक ही तरीके का काम करते थे। इनके लिए जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, है ना, जैसे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्लेस होता है हर एक इंडियन के हार्ट में जो भी इनको जानते हैं। तो ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि जो नहीं भी जानते वो भी समझे कि हाँ, इंडिया के अंदर एक ऐसे भी पीएम या प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंडिया के लिए दिल खोल कर काम किया और अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अनोखी पर्सनैलिटी है इनकी, काफ़ी अलग है। मतलब एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। और देखिए आप क्या है इनकी पर्सनैलिटी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में होता है और इनके पापा का नाम कृष्णा था। इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया पॉलिटिकल साइंस कानपुर से। एलएलबी ड्रॉप आउट हैं ये, एलएलबी में एडमिशन लिया, कंप्लीट नहीं किया। फिर जर्नलिज्म में पढ़ा, 23 डेज़ के लिए अरेस्ट भी हुए थे ये। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी एक पहले फर्स्ट, बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा नॉन कांग्रेस लीडर था जिसने एज अ पीएम इतने सालों तक मतलब अपना एक पूरा 5 ईयर का टर्म पूरा किया था। नहीं तो इससे पहले जो भी आते थे, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना वो, या जब इंडिपेंडेंस का दौर चला था उस टाइम पे एक ही पार्टी रूल कर रही थी, सबको पता है, कांग्रेस, और उसके अलावा कोई नहीं थी, ना उसके कोई टक्कर का था। तो ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के जिन्होंने फर्स्ट नॉन कांग्रेस पॉलिटिशियन होने के बावजूद अपना फुल टर्म, मतलब पूरे 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब देखिए कि कैसे लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। ये मतलब एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे। इनके लिए कास्ट, रिलीजन कुछ मायने रखता था। इनके लिए था कि हमारा देश सबसे पहले हो, जो भी पॉलिसी है सबके लिए बनेगी। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे अनोखी इनकी पर्सनैलिटी थी। लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, इनको लीडर ऑफ लीडिंग लीडर भी कहा जाता था। जो इनके अपोजिशन के भी लीडर होते थे ना, वो भी इनको कभी ऐसे जैसे नहीं होता कि अपोज नहीं करते हुए दिखते थे, इनकी बातों से सहमत होते थे। अपोजिशन के जो लीडर होते थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के बातों से बहुत सहमत होते थे। मतलब ये भी अपने अपोजिशन, सामने वाली पार्टी को एज अ अपोजिशन नहीं देखते थे। सबको, लीडर हो, एम्प्लॉय हो, कोई छोटा मोटा अगर मान लीजिए IAS IPS, हर एक इंसान को साथ में लेके चलते थे। इसलिए इनको लीडर ऑफ लीडिंग लीडर भी कहा जाता है। काफ़ी एकता में, यूनिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। अगर किसी को इनके ये ऐसे भी कहते थे कि तुम्हें हो सकती है मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन इंसान पसंद आए वो अलग चीज़ है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है थे, वो ऐसा नहीं था कि मेरे सामने की पार्टी, अगर मैं बीजेपी का हूँ और ये कांग्रेस है तो मुझे इससे हराना है या बीजेपी को आगे रखना। नहीं, वो कहते थे कोई भी पार्टी रहे, बस वो देश के लिए काम करती रहे। कोई भी पीएम आए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का विकास होना जरूरी है, ये इनका मानना था। तो ये अपोजिशन के लीडर हो या अपने पार्टी के लीडर हो, सबको एक समान मानते थे। और उसी तरीके से बाकी पार्टी के लीडर भी जो थे इनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट देते थे। क्योंकि अगर सामने वाला कहते हैं ना, जैसा गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, वही वाला हाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। एनडीए जो थी, एनडीए पार्टी के थे ये, और उस टाइम पे 24 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, 24 आइडियोलॉजीज़ थी। वही इन्होंने, इनकी एक बहुत फेमस स्पीच भी है पार्लियामेंट के अंदर देते हुए सुने गए थे, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी। तो वही ये कहते थे कि हज़ारों पार्टियाँ हिंदुस्तान के अंदर और हज़ारों बिगड़ती हैं, लेकिन देश एक ही है और उसका विकास होना, ग्रोथ होना ही हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, ना कि पार्टी किस पार्टी की है, अपोजिशन किस पार्टी का है, ये वो पे हमें फालतू ध्यान नहीं देना, हमें इंडिया को आगे ले जाना है। तो इनका ये बहुत फेमस स्पीच है, आप सुनिएगा ज़रूर, कि पार्टियाँ बनेंगी और टूटेंगी, ख़त्म होंगी। अच्छा, जिनेवा डेलीगेशन में कॉन्फ्रेंस किसी और को जाना था इनकी जगह पे,
पहले ये सिलेक्ट नहीं होता अटल बिहारी वाजपेयी, फिर बाद में इनका बोलने का अंदाज़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे, तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को मौका दिया गया कि आप जाके जिनीवा डेलीगेशन को अटेंड कीजिए। तो हर तरीके से ये ऑलराउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, इनकी एक बहुत अच्छी किताब भी है, मेरी 51 कविताएँ, बहुत अच्छी पोएम्स हैं। अगर आपको और भी जानना है इनको विस्तार से तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत फेमस हुई थी, मतलब ये जो भी काम करते थे सारा ही फेमस होता था, क्योंकि बहुत दिल से, सच्चे दिल से, और हमेशा इंडिया को ग्रो करने में लगे रहते थे। अच्छा, 1980 में बीजेपी फॉर्म हुई, 1984 में 2 सीट्स मिली सिर्फ बीजेपी को, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 1996 में 13 दिन की गवर्नमेंट बनाई गई बीजेपी द्वारा। 1998 से 1999 तक 13 मंथ की गवर्नमेंट बनी बीजेपी की। फिर 1999 से 2004 तक 5 साल की फुल टर्म बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जिसके ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे अटल बिहारी वाजपेयी, तभी तो इन्होंने एज अ नॉन कांग्रेस पूरे 5 साल का टर्म ईयर पूरा किया था। 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन में जाते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन में, वहाँ पे सदाए सरहद एक दिल्ली से लाहौर बस सर्विस स्टार्ट करते हैं। ये लाहौर डिक्लेरेशन में मेन मुद्दा यही था, नाम था सदाए सरहद, दिल्ली से लाहौर के लिए बस सर्विस। नवाज शरीफ से मिलते हैं वहाँ के पीएम, कहाँ गए, पाकिस्तान के, और कारगिल पर वही पाकिस्तान की जैसी आदत है खंजा भोंकने की, वही उसने दोबारा भी किया, उसने कारगिल बैटल स्टार्ट कर दिया। अपने अटल बिहारी वाजपेयी तो गए थे कि अच्छे संबंध बनाते हैं, ऐसी दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चलो अच्छे संबंध बनाते हैं, एक साथ मिल के रहेंगे, और जो भी ग्रोथ है दोनों कंट्री के साथ में मिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इसने अपनी औकात दिखा दी, जैसे हमेशा दिखाता है। वो कहते हैं ना कि भरोसा भी हर किसी की औकात की नहीं है कि, और पाकिस्तान उसके लायक है, अगर उसको भरोसा मतलब करने की सोचो भी ना तो वो समझा देता है कि भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, इतना वो गिरा हुआ नेशन है। खैर, तो उसने क्या किया था, कारगिल बैटल स्टार्ट कर दिया था, कारगिल पे हमारा हमला कर दिया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी मतलब इतने नीडर पर्सनैलिटी थे, वो किस चीज़ से डर नहीं था, एकदम शेर की तरह दहाड़ते थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम लोगों को यही पसंद है, यही चाहिए कि धोखाधड़ी, तो फिर करारा जवाब होना चाहिए ना सामने से भी। तो फिर उन्होंने वो पोखरण वो क्या करते हैं, कारगिल वॉर पे बहुत ये करते हैं, और फिर उसके बाद से इंडिया जीत जाती है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब एक ऐसे फर्स्ट पीएम होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट पे ध्यान दिया था। मतलब ये ऑलराउंडर ग्रोथ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये नहीं कि जैसे लीडर है आज के टाइम पे कास्ट पॉलिटिक्स पे, नहीं, इनको इन सब चीज़ों से, फालतू कामों से मतलब नहीं था, इनको था इंडिया ग्रो करे भाई, इंडिया हर फेज़ में वर्ल्ड से कदम मिला के चले। तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इन्हीं के सरकार के अंदर किया जाता है। नो फर्स्ट यूज़, ये कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी कि न्यूक्लियर टेस्ट तो हमने कर दिया, लेकिन हम पहला यूज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि छोटी छोटी बात हुई नहीं और हम न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे इनको। तो नो फर्स्ट यूज़, न्यूक्लियर का पहला यूज़ नहीं करना। इतने नरम दिल के थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो सख्त दिली भी दिखाते थे। फिर क्योंकि इतना डेवलपमेंट किया था, ये ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर है जिनके अंडर इंडिया बहुत ग्रो किया था, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया के अंदर। और जितना इन्होंने इंडिया के लिए किया शायद ही कोई कर पाएगा, बहुत एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी थे। इनके जैसा पीएम शायद ही कोई था, शायद ही कोई उस टाइम पे बन सकता था इनकी जगह पे, और शायद ही कोई बन पाएगा। कोई दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी ना था, ना उस वक्त था, ना आज है, ना हो सकता है। हाँ, ये थे, क्वालिटीज़ हो सकती है किसी बंदे में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, जहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्पोकन दिल था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बोलते थे, बहुत मधुर आवाज़ में बोलते थे, सबको एक के साथ लेके चलते थे, जिनको लीडर ऑफ लीडिंग लीडर कहा जाता था, ठीक है। और तो वो जब ज़रूरत पड़ती थी तो शेर की तरह दहाड़ते भी थे और दिखा देते थे कि अगर दुश्मनी तुम्हें मुँह मोली नहीं है तो फिर हम भी दिखा देंगे कि क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो जब ज़रूरत पड़ती थी झुक भी जाते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो सबको औकात भी दिखा देते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी के साथ उनकी डेथ होती है 16 अगस्त 2018 को। एक महान पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हमसे दूर हो जाता है। ये दिन की पूरी बायोग्राफी से लेके जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या क्या इन्होंने किया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी याद करते हैं तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो इन्होंने किया था। पोखरण राजस्थान में, आपको सबको पता ही है। और फिर भी ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद भी इन्होंने क्या कहा था, नो फर्स्ट यूज़। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर इंडिया के लिए। आई होप आपको समझ में होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।